Good morning, students. Now we start from example 6. If in a ring R with unity, xy whole square is equal to x square y square for all xy belongs to R, then show that R is commutative. इसमें R आपको रिंग कैसे दे रखी है? रिंग विद यूनिटी दे रखी है और हमें क्या दे रखा है? xy का होल स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर के इक्वल है, तो हमें क्या दिखाना है कि जो रिंग है हमारी वो कम्यूटेटिव रिंग है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट R बी अ रिंग विद यूनिटी और उसमें हमने दो एलिमेंट्स ले लिए x और y। अब R रिंग है विद यूनिटी है तो इसका मतलब 1 भी R का एलिमेंट है, देयरफॉर y R का एलिमेंट 1 R का एलिमेंट, तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगी, तो y प्लस 1 भी किसका एलिमेंट? R का एलिमेंट। ठीक है। नाउ बाय गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कि दो एलिमेंट्स अगर हम कंसीडर करें तो उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर वाई मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इनटू सेकंड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ जो दो एलिमेंट हमने कंसीडर किए वो क्या लिए? एक तो एक्स लिया और दूसरा एलिमेंट हमने क्या ले लिया? वाई प्लस वन ले लिया। तो एक्स इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स का स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया अंदर, तो एक्स वाई प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमने कैसे लिख दिया? दो का डॉट प्रोडक्ट मींस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स, ऐसे ही हमने राइट साइड पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा और वाई प्लस वन होल स्क्वायर को लिख दिया वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस वन। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद फिर हमने जो गिवन कंडीशन थी वो यूज की कि एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही हमने राइट साइड पे जस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट की। हमारे पास क्या बचा है? एक्स वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आ गया हमारे पास। सिंस इक्वेशन वन होल्ड्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर वन होल्ड्स फॉर एक्स प्लस वन एंड वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये जो इक्वेशन वन थी वो तो हर एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही थी। तो अब पहले तो हमने x लिया था और y प्लस वन लिया था, अब हमने x प्लस वन ले लिया और y ले लिया। तो मतलब x को x प्लस वन से हम क्या कर दें? रिप्लेस कर देते हैं और y प्लस वन को y से। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया ये आ गया हमारे पास, मीन्स वाई एक्स आप कर सकते हो ये काम, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हमारे पास आर क्या आ गई? कम्यूटेटिव रिंग आ गई। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट है रिजल्ट डेफिनेशन, रिंग विदाउट और विद जीरो डिवाइजर। फर्स्ट डेफिनेशन है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग आर, अब जैसे जब भी हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं जी ग्रुप है तो जो भी उसका ऑपरेशन है हम वो साथ में लिखते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में है या मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में या कोई अनदर ऑपरेशन स्टार जो भी है। अब आर जो रिंग बनती है वो दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में है। पहला ऑपरेशन जो यहाँ लिखा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप बननी चाहिए और सेकंड जो ऑपरेशन लिखोगे उसके रिस्पेक्ट में वो तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये नोटेशन है रिंग को लिखने की। तो ring is said to be without zero divisor if for all AB belongs to R, A into B equal to 0 implies either A equal to 0 or B equal to 0। कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो या तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो होगा और या फिर क्या होगा? सेकंड एलिमेंट जीरो होगा। तो अगर रिंग ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, कोई इसका जीरो डिवाइजर नहीं है मतलब। On the other hand, if in a ring R there exist non-zero elements A and B such that A into B equal to 0, then R is said to be ring with zero divisor। ये जो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है ये तो इन जनरल केस है, जैसे हम कहते हैं कि अगर दो का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो कोई ना कोई तो उसमें से जीरो होगा ही होगा, तो वो तो हो गया रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब हम बात कर रहे हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। रिंग विद जीरो डिवाइजर का क्या मतलब है कि अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आपका जीरो आ रहा है तो हम उस रिंग को क्या कहेंगे? रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। अब इसके वो एग्जांपल देते हैं। अब तुम्हें यहाँ कुछ लग रहा होगा कि रिंग विद जीरो डिवाइजर ऐसा कब पॉसिबल है कि एलिमेंट्स तो हम ले ले नॉन जीरो लेकिन उनका प्रोडक्ट आ जाए जीरो। तो चलो अभी हम बात करते हैं कैसे कब हो सकता है ये एग्जांपल दे रहे हैं। अगर हम रियल लाइफ में बात करते हैं मींस हम जेड क्यू आर सी जो हम ये पढ़ते ही हैं मींस सेट ऑफ इंटीजर्स रैशनल्स रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो ये सारे विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो कोई ना कोई तो उसमें जीरो होना ही होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। अब ये विद जीरो डिवाइजर मींस ऐसा केस कब हो सकता है कि हम एलिमेंट्स तो नॉन जीरो ले लें लेकिन उनकी प्रोडक्ट जीरो आ जाए। तो वो इसने एग्जांपल दिया रिंग 0 1 2 3 4 5 with respect to addition multiplication modulo 6 is a ring with zero divisor। ऊपर आपने टेबल बना रखी है, वो टेबल आप देख सकते हो कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमारा जीरो आ रहा है। अब आप यहाँ देखो, मैं आपको वो टेबल दिखाती हूँ, देखो टेबल
ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कब ये जीरो आ रहा है। अब यहाँ देखो आपने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट्स तो दोनों आपके नॉन जीरो थे, 3 इंटू 2 6, लेकिन रिजल्ट क्या आया, जीरो आया ना। ये तो आपने मल्टीप्लीकेशन मोड 6 लगाया कि रिमाइंडर लिखते हो ना यहाँ, तो आप वो जीरो आ गया। ऐसे ही और कब आ रहा है, देखो कितने केसेस आ रहे हैं। 3 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर, फिर ये जीरो आ गया, आ रहा है ऐसे। ऐसे ही आपको और क्या कौन से केस आ रहे हैं इसमें नॉन जीरो वाले, ये देखो यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है आपका 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो। मीन्स दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, जीरो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रिंग विद जीरो डिवाइजर। क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल, प्रूव दैट सेट 0 1 2 3 4 5 विद एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 एज कंपोजिशन इज अ रिंग विद जीरो डिवाइजर। ये आपको प्रूव करना है। तो रिंग आप ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हो, और विद जीरो डिवाइजर के लिए मैंने आपको बता दिया 2 और 3 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आपकी क्या आ रही है, जीरो, लेकिन 2 और 3 नॉन जीरो है। ऐसे ही आप 3 और 4 की देखो, इनकी प्रोडक्ट भी आपकी क्या है, जीरो है। तो ये आर इज अ रिंग विद जीरो डिवाइजर। Next example, prove that set of all 2 cross 2 matrices whose elements are integers is a non-commutative ring with unity and with zero divisor with respect to matrix addition or multiplication as two ring composition। वो क्या कह रहे हैं, यहाँ आपने सेट लेना है कैसे मैट्रिसेस का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का जिनके एलिमेंट्स कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। तो हमें यहाँ क्या क्या प्रूव करना है कि वो एक तो नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। ये नॉन कम्यूटेटिव तो है, आपको पता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। विद यूनिटी मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। एंड विद जीरो डिवाइजर, कैसा हो ये, विद जीरो डिवाइजर हो, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो हमें वो रिंग ही दिखानी है, तो हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में वो क्या बन जाना चाहिए, एबिलियन ग्रुप बन जाना चाहिए, ये आप करोगे। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वही आपकी 3 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये क्या बन चुका है, आपका रिंग बन चुका है। अब हमें क्या दिखाना है, रिंग विद यूनिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स वो आपकी क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमें क्या दिखाना था कि कम्यूटेटिव नहीं है, तो वो कम्यूटेटिव नहीं है, हमने दिखा दिया इन जनरल, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारी कम्यूटेटिव नहीं होती है। ठीक है, और हमें क्या दिखाना था, विद जीरो डिवाइजर, की हमें कोई दो ऐसी नॉन जीरो मैट्रिक्स लेनी है लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो इसने एग्जांपल लेके दिखा दिया 1 1 0 0 0 1 0 1 0 -1, ये दो मैट्रिसेस ले ली। ये मैट्रिसेस आपकी नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, लेकिन जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है हमारा, जीरो मैट्रिक्स आ रही है। तो इसका मतलब ये जो हमारे जो सेट है हमारा मैट्रिसेस का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का, ये हमारा कैसा है, रिंग रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये नेक्स्ट डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे।